मोहतरम सामेईन अस्सलाम अलैकुम। बयान किया जाता है कि एक भरी दोपहर की बात है, जब हर तरफ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। ऐसे में मक्का के बाजार में पुकार होती है, जिसे सुनकर लोग कसीर तादाद में एक ही समत चल पड़ते हैं। सबको मुतवज्जे करने के लिए ढोल बजाया जाता है। यूं मालूम होता है कि जश्न का समा है। लोग रंग बरंगी झंडे हाथों में लिए चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहटों के साथ बेचैनी से तमाशा देखने के मुंतज़िर थे। कुछ लम्हे बाद मजमे की नज़र एक शख्स पे पड़ती है, जो जंजीरों में जकड़कर वहां लाया जाता है। मजमे के अफराद इस शख्स को इस हालत में देखकर खुशी और मसर्रत से नारे बुलंद करते हैं। जुल्म व बेबसी का अजीब मंजर था। जालिमों ने इस परदेसी को कत्ल करने के लिए खास एहतमाम किया था और तय किया था कि इसे सूली पर लटका कर नेज़ों से हलाक करेंगे। अभी मजमे में खुशी की शादियाने बज ही रहे थे कि दोबारा से माहौल में खामोशी छा जाती है। इस कैदी को लाने वालों ने कैदी से पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, वो पूरी की जाएगी। मजमे के लोग सोच रहे थे कि शायद कैदी अमान मांगेगा या शायद माल और दौलत मांगे, मगर कैदी ने कहा कि मेरी तो कोई और ख्वाहिश नहीं है। अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। कैदी को मोहलत मिल जाती है। कैदी वहीं पे कपड़ा बिछाकर क़िबला रुख होकर खुशू और खुजू के साथ नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और अपने रब के साथ रुजू हो जाता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि मैं नमाज में ज़्यादा वक्त सिर्फ करता, लेकिन फिर तुम समझते कि मैं मौत से डर गया हूँ और कत्ल का वक्त टाल रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद यह कैदी बड़ी दिलेरी और शुजाअत के साथ सूली के नीचे खड़ा हो जाता है। बुलंद आवाज़ से वो कैदी चंद अशार पढ़ता है और दुआ करता है कि इलाही, हमने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दिया है। अब तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी खबर पहुंचा दे। दुआ मांगने के बाद कैदी ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और मजमे में मौजूद हर शख्स के लिए बाआवाज़ बुलंद आवाज़ बद्दुआ की कि आ रब उनमें से किसी को बाकी ना छोड़। इसके बाद कैदी ने फंदा गिले में डाल दिया और मौका पर जालिमों ने दोबारा कैदी को एक लालच दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर में आराम करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जगह सूली पर लटका दिया जाए। ये सुनकर कैदी ने बड़े जोश व जज्बे के साथ जवाब दिया, खुदा की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि अब सलात वसलाम के पाँव में कांटा चुभे और मैं आराम से बैठा रहूं। बस ये सुना था कि जालिमों ने सूली का रस्सा खींच दिया और कैदी को फांसी पर चढ़ा दिया। इस मौके पर जिब्राइल अम ने इस कैदी का सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाया। इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक जमात के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई और मुंह से बेसाख्ता निकलता है, वालेकुम अस्सलाम। खबीब सहाबा किराम हैरत से आप सलात वसलाम की तरफ देखते हैं। अब सलात वसलाम ने उनकी हैरत बांध ली और मुखातिब होकर फरमाया कि खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला के दुश्मनों ने कत्ल कर डाला है। ये जिब्राइल अमीन मुझे इसका सलाम पहुँचाने आए थे। खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के उन खुश नसीबों में से थे जिन्हें हिजरत के क़ब्ल इस्लाम की सादत मिली। जंग बदर के 313 बहादुरों में आपका नाम भी शामिल है। अपने इस ग़ज़वा में मुश्रिकीन के एक बड़े रईस हारिस बिन आमिर को जहन्नम वासिल किया था। यही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने के साथ साथ दूसरा कसूर था, जिस पर कुरैश ने आपको धोखे से काबू करके जिस बदकिरदारी का मुज़ाहिरा किया, वो खुली शैतानियत और बुज़दिली थी। ऐसा फ़ेल तो अरब के कौमी रिवायतों के भी ख़िलाफ़ था, मगर कुरैश के मुशरिकीन जोश इंतकाम में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। इसलिए हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी से शहीद किया गया। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के चंद दिन बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबियों को उनका जसद खाकी मक्का से लाने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का पहुंचकर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खाकी सूली से उतारा तो ये देखकर हैरान रह गए कि आपका जिस्म बिल्कुल ताज़ा है, आपके ज़ख्मों से अभी तक खून टपक रहा है। बढ़िए बेशक हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलील अलक़द्र सहाबी थे, जो कि आप सलात वसलाम से बेहद महब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा अहद में भी बहादुरी और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम भेजा।
अल्लाह ताला सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फ़ॉलो करें। शुक्रिया।